नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और इस रीडिंग में एक्चुअली कार्ड पर जब मेडिटेट किया तो ये विषय चैनल हुआ कि अभी क्या जानने की आवश्यकता है। करंट एनर्जी पर ही रीडिंग रहेगी क्योंकि यही चैनल हुआ। अभी क्या जानने की आवश्यकता है, कार्ड क्या ऐसा महत्वपूर्ण गाइड करना चाहते हैं, यही विषय आया। रीडिंग जनरल है तो सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। हो सकता है आपसे इसमें से कोई मैसेज रेजोनेट हो और हो सकता है कोई मैसेज ना भी रेजोनेट हो। ओपन माइंड से रीडिंग को सुनिएगा। कुछ महत्वपूर्ण है जो अभी जानने की आवश्यकता है। क्या जानने की आवश्यकता है? हे ईश्वर, प्लीज गाइड। अभी क्या जानने की आवश्यकता है? बार बार यही वर्ड चैनल हो रहा है। अभी शायद कुछ जानने की आवश्यकता है जो कार्ड बताना चाहते हैं। खुद को शांत कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, रीडिंग से कनेक्ट होने में मदद मिलेगी। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू। अभी क्या जानना आवश्यक है? ओके, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू। अभी क्या जानना आवश्यक है? ओके, प्लीज गाइड। अभी क्या जानना आवश्यक है? प्लीज गाइड। ओके, द टावर कार्ड की भी ऊर्जा है। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है। कार्ड आपको विजिबल होंगे, इसीलिए ये महत्वपूर्ण लग रहा था और बार बार यही वर्ड चैनल हो रहा था। कुछ जानना है, कोई मैसेज है जो आना चाहता है हम तक, कोई गाइडेंस है जो आना चाहती है हम तक। तो शायद कुछ लोगों को मेंटल क्लैरिटी में आने की आवश्यकता है। आपसे ये मैसेज रेजोनेट होने होंगे तो कैसे भी आप इस रीडिंग तक पहुंच जाएंगे, आपको ये मैसेज मिल जाएंगे। मेंटल क्लैरिटी में आना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को मन में बहुत बहुत सारी बातें चल रही थी, जैसे स्टॉप नहीं हो रहा था। मन आपका, दिल दिमाग जैसे स्टॉप नहीं हो रहा था। आपको मेंटल क्लैरिटी की आवश्यकता थी, शांत होने की आवश्यकता थी। ये जानना आवश्यक था, अपने लिए पीस क्रिएट करना। और बहुत शीघ्र यही चैनल कर पा रही हूं, बहुत शीघ्र। उलझनों में किसी को भी रहना पसंद नहीं, विवादों में किसी को भी रहना पसंद नहीं। शायद इसीलिए ये अभी यही जानने की आवश्यकता थी। अपने लिए पीस क्रिएट कीजिए, एनालाइज करके, हार्ट चक्रा को हील करके। हार्ट चक्रा को हील करने की आवश्यकता थी। आपको पीस और विक्ट्री की जरूरत है। ऐसी आपकी इच्छा है कि पीस हो, विक्ट्री हो। तो कैसे होगी? गाइडेंस भी आ गई है। एनालाइज कीजिए, हार्ट चक्रा को हील कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। इससे जो ओवर थिंकिंग है वो रुकेगी। ओवर थिंकिंग को रोकने की आवश्यकता है। और कुछ डिवाइन प्लान वर्क कर रहा है, बहुत शीघ्रता से कुछ डिवाइन प्लान वर्क कर रहा है। यहाँ शीघ्रता वर्ड आया, या तो कुछ बहुत जल्दी जल्दी घटित हो रहा है, तो बहुत शीघ्रता है किसी चीज के लिए। आपको स्वयं में इस गाइडेंस को फॉलो करना है, मेंटल क्लैरिटी में आने का प्रयास करना है। और कुछ डिवाइन प्लान वर्क कर रहा है यहाँ। विवाद, मैंने कहा विवादों में रहना पसंद नहीं है। या तो आउटर वर्ल्ड में विवाद है या इनर वर्ल्ड में विवाद है, तो वहां चेंज लाना है। चेंज लाना है। जहां आवश्यकता ना हो वहां बोलने की जरूरत नहीं, उससे और विवाद बढ़ता है। कभी कभी शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाना चाहिए जहां विवाद हो रहा हो। उलझने की आवश्यकता नहीं। जहां आपकी कद्र नहीं वहां बोलने की आवश्यकता नहीं। यस, इसीलिए पहला ही मैसेज आया, मेंटल क्लैरिटी,
हार्ट चक्रा को हील करना। अड़चने, रुकावटें यदि आ रही हैं, वहां चेंज का मैसेज है, पर चेंज कैसे लाएंगे जब तक आप शांत नहीं होंगे। गो विद द फ्लो की ऊर्जा में रहिए। जब मैंने कहा कोई डिवाइन प्लान वर्क कर रहा है तो गो विद द फ्लो की ऊर्जा में रहिए। शांत रखना है खुद को, बौद्धिक क्षमता से निर्णय लेना है। दिल और दिमाग, जैसे दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, शायद यही जानने की आवश्यकता थी। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, तो वहां पहले शांत होना जरूरी है। क्लैरिटी में तभी तो आप आएंगे। विद द टावर कार्ड अगेन कोई डिवाइन प्लान वर्क कर रहा है। कुछ चीजें हैं जिनका जैसे हटना ही जरूरी है, चेंज आना ही जरूरी है। कभी कभी हम पेन में भी कहते हैं चलो मेरे साथ तो यही होता है, यही हो रहा है, अब देखते हैं क्या होगा। तो कुछ चेंज लाना आवश्यक है। चेंज ये हो सकता है, यस चेंज ये हो सकता है जो विवाद है वहां से दूर होइए, खुद को सेपरेट कीजिए। अगर अंतर्मन में विवाद चल रहे हैं तो, या आउटर वर्ल्ड में कोई विवाद है, कोई अड़चने आ रही हैं, तो वहां से अपनी स्थिति से लीजिएगा। वर्क प्लेस की बात है, आपके हार्ट चक्र से जुड़ा विषय है, जो भी बात है, खुद को शांत कीजिए। एनालाइज कर लीजिए, एक बार अकेले में बैठ के एनालाइज कर लीजिए, इससे मदद मिलेगी। जैसे मन स्टॉप नहीं हो रहा, उसको स्टॉप करना जरूरी है। हम ये स्वयं करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो डिवाइन अपने तरीके से करते हैं। कोई चीज आपको हर्ट कर रही है, आप हटा भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर डिवाइन एक्शन लेंगे ना। यस, रीडिंग को रिवाइंड करके सुनिएगा, कोई डिवाइन प्लान वर्क कर रहा है। यहाँ विद द टावर कार्ड कोई डिवाइन प्लान वर्क कर रहा है, शीघ्रता भी है, यहाँ भी यहाँ भी। यहाँ हीलिंग का मैसेज है, खुद को हील करना है। जब मेंटल क्लैरिटी की जरूरत है, विवादों में है, कुछ आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन, यस कोई ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहता है तो आने दीजिए। गो विद द फ्लो का मैसेज आया है। खुले दिल और खुले दिमाग से स्वीकार कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन को। कोई चेंज की ऊर्जा है। विद द नंबर 5 कुछ चेंज की ऊर्जा है, उस चेंज को होने दीजिए। आपको अभी हो सकता है लगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। जिस स्थिति में रह रहे होते हैं ना, कई बार वहां ही हमें जैसे आदत हो जाती है, यही पैटर्न है। नहीं, उसको ब्रेक करना जरूरी है, खुद की हीलिंग करना जरूरी है, खुद को हील करना जरूरी है। क्योंकि इन सब के बाद आपके लिए और बेहतर ऊर्जाएं उपलब्ध हैं। ये बेहतर ऊर्जाएं उपलब्ध हैं। इमोशनली बैलेंस्ड करना होगा। कोई तो है, कुछ तो है जो आप बहुत जल्दी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। सब कुछ करने पर भी आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा हीलिंग की जरूरत है। एक बाउंड्री सेट करने की जरूरत है आपको। आपकी इच्छा के बगैर कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। आपकी हैप्पीनेस, जब एक मैसेज आ रहा है, यस अगर दुख अपने होते हैं तो सुख भी अपने होंगे। दुख अपने होते हैं हमारे, हम खुद ही उनसे बाहर निकलते हैं, तो सुख भी हमारे अपने हैं। एक बाउंड्री सेट कीजिए। जल्दी बहुत इमोशनल हैं आप, इमोशनली हर्ट ना हो, इमोशनली हील करें। वो कार्य करें जो आपको अच्छा लगता है, जो भी। और ये भी, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया है वैसे ही डिवाइन प्लान वर्क कर रहा है आपको क्लैरिटी में लाने के लिए, आपकी हीलिंग के लिए। बस आप इस समय गो विद द फ्लो की ऊर्जा में रहिए। कुछ मैसेज और देखते हैं। रीडिंग को बहुत लंबा नहीं करेंगे, सभी का समय बहुत कीमती है। प्लीज गाइड, अभी क्या जानने की आवश्यकता है। एक कार्ड, 2 कार्ड फॉल हुए हैं, ये 2 कार्ड फॉल हुए हैं। ओके, लेट गो और बिग हैप्पी चेंजेस। देखिए, एक कार्ड और लेंगे। थैंक यू फॉरगिवनेस। ओके, क्या करने की आवश्यकता है? जो अभी ऊपर कहा, मेंटल क्लैरिटी में कैसे आएंगे, विवादों से कैसे निकलेंगे। लेट गो, कुछ रिलीज करना है। ये इतना आसान नहीं है
जैसे मैंने कह दिया लेट गो कीजिए, पर जिसके साथ कंडीशन होती है वो इतनी जल्दी लेट गो नहीं कर पाता है। इतना कुछ हुआ, ऐसा हुआ, हम इतने परेशान हुए, तो हम कैसे लेट गो कर दें? लेकिन नहीं, लेट गो, कुछ रिलीज करना है, जाने दीजिए। दूसरे के लिए ना सही, अपने लिए, अपने हार्ट चक्र को हील करने के लिए लेट गो कीजिए, माफ कर दीजिए। यस, एक ऊर्जा ये आई है, माफ कर दीजिए, दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए। इससे जो बदलाव आ रहे हैं, और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया था, उसी को क्लैरिफाई कर रहे हैं ये कार्ड। बिग हैप्पी चेंजेस, जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो डिवाइन प्लान वर्क कर रहा है, वो बिग हैप्पी चेंजेस। पॉजिटिव रहिए, गो विद द फ्लो, ये वर्ड शायद कई बार आ गया, गो विद द फ्लो। इसमें मदद करेगा लेट गो करना, बातों को, प्रॉब्लम्स को लेट गो करना। कार्ड आपको विजिबल होंगे। और फॉरगिव करना, हीलिंग, क्लैरिटी, पीस कैसे आएगी, उसके लिए गाइडेंस आ गई। बहुत खूबसूरत, शायद ये बहुत महत्वपूर्ण था। जिनके लिए है वो इस रीडिंग तक कैसे भी पहुंच जाएंगे, ये मैसेज कैसे भी आप तक पहुंच जाएगा और इससे मदद मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको इस रीडिंग से मदद मिलेगी। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।